बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोड एप्लीकेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था हीट एप्लीकेशन के बारे में और आज हमारा टॉपिक है कोड एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कोड एप्लीकेशन क्या होता है। कोड एप्लीकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रायोथेरेपी। ठीक है, कोड एप्लीकेशन को और किस नाम से जानते हैं? क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक, इट इज अ थेरेपेटिक टेक्निक दैट यूजेस कोल्ड टेम्परेचर टू मैनेज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। क्या है? ये एक थेरेपेटिक टेक्निक है जो क्या करता है, कोल्ड टेम्परेचर का यूज करता है। किसके लिए? पेन और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए क्या होता है, इस टेक्निक का यूज होता है। ठीक है, हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ इट्स यूज एंड मैकेनिज्म। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये मतलब कैसे काम करता है और किस किस चीज में इसका यूज होता है। ठीक है, कोड एप्लीकेशन ऑफर सेवरल थेरेपेटिक बेनिफिट्स। कोड एप्लीकेशन जो है वो कई सारे थेरेपेटिक बेनिफिट्स जो है वो हमें देता है। जैसे कि सबसे पहला है पेन रिलीफ। कोड एप्लीकेशन से हम लोग को क्या होता है, पेन रिलीफ मिलता है। ठीक है, कोड थेरेपी नम्स द एरिया रिड्यूसिंग पेन सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। ठीक है, ये क्या करता है, कोड थेरेपी जो है वो उस एरिया को जहाँ पे भी इंजरी है, जहाँ पे पेन है, उस एरिया को नंब कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग पेन सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। जिसकी वजह से जब वो एरिया नंब हो जाता है तो वहां से जो है सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, नहीं ट्रेवल करता है। ठीक है, दिस इज पार्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर एक्यूट पेन फ्रॉम इंजरीज लाइक स्प्रेन स्ट्रेन और माइनर कट। ठीक है, ये जो है वो एक्यूट पेन वगैरह अगर कहीं है तो फिर उस केस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं स्प्रेन है या फिर स्ट्रेन वगैरह या फिर कहीं माइनर कट वगैरह हो गया तो उस केस में क्या होता है, ये कोड एप्लीकेशन यूज करते हैं जिससे हमें पेन रिलीफ मिलता है। अब दूसरा टॉपिक है रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ठीक, अब देखते हैं ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है, कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोल्ड कॉजेज ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट लिमिटिंग ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, कोल्ड की वजह से जो होता है ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है उस एरिया में कंस्ट्रिक्ट लिमिटेड हो जाता है। ठीक, जिसकी वजह से उस इंजर्ड एरिया में ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस हेल्प्स डिक्रीज स्वेलिंग रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन। जब उस इंजर्ड एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग डिक्रीज होगा, रेडनेस नहीं होगा और इन्फ्लामेशन को कम करेगा। ठीक है, अब अगला है मसल स्पाज्म कंट्रोल। ठीक है, ये मसल स्पैज्म को भी कंट्रोल करता है। ठीक, द नंबिंग इफेक्ट ऑफ कोड कैन हेल्प रिड्यूस मसल स्पैज्म दैट कंट्रीब्यूट टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक, अब जो है जिस एरिया को मान लो कि जहाँ पे हम लोग कोड अप्लाई करते हैं वहाँ पे क्या है, उस एरिया को वो नंब कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल स्पैज्म से जो पेन होता है और जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको ये कम कर देता है। ठीक, अब है रिड्यूस ब्लीडिंग। ठीक, हाँ अभी ऊपर देखे थे कि जहाँ पे भी कोड एप्लीकेशन का हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट होती है तो क्या होता है, उस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो कम होती है। ठीक है, कोड एप्लीकेशन कैन कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स पोटेंशियली मिनिमाइज द ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर इंजरीज। ठीक है, अब देखो जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो उस एरिया में लिमिटेड हो जाता है। ठीक, जिसकी वजह से जो माइनर छोटी मोटी इंजरीज होती हैं उस केस में जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो काम कैसे करता है। ठीक, When you apply cold to the skin, several physiological effect occur। तो कोल्ड एप्लीकेशन को अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखने को मिलते हैं। ठीक, जिसमें सबसे पहला है वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन यानी ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनकी जो वेसल्स जो है वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स नैरो रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द एरिया। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती है यानी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में अफेक्टेड एरिया में वो क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। दिस डिक्रीजेस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कम होता है। ठीक, अब देखते हैं रिड्यूस नर्व एक्टिविटी। देखो कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है, नर्व की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। कोल्ड टेम्परेचर डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ नर्व फाइबर। कोल्ड टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, नर्व फाइबर की जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर देता है, लीडिंग टू अ नंबिंग सेंसेशन एंड रिड्यूस पेन परसेप्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया में नंबनेस हो जाती है, नंब हो जाता है वो एरिया और वहां से जो सिग्नल है वो नर्व के थ्रू आगे ट्रेवल नहीं कर पाता। इसकी वजह से वहां पे ऐसा फील होता है कि अब मतलब पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा है मेटाबॉलिक स्लो डाउन।
कोल्ड एप्लीकेशन स्लोज डाउन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कोल्ड एप्लीकेशन जहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पे क्या होता है, उस एरिया का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, पोटेंशियली रिड्यूसिंग टिश्यू डैमेज एंड प्रोमोटिंग हील। जिसको से जो क्या होता है, जो टिश्यू डैमेज है उसको कम करता है और जो हीलिंग है उसको प्रमोट करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। तो जैसा कि अभी हीट एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था, हीट एप्लीकेशन जैसे दो टाइप की थी, वैसे ही कोल्ड एप्लीकेशन भी दो टाइप की है। पहला है ड्राई कोल्ड, दूसरा है मॉइस्ट कोल्ड। ठीक, अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। पहला है ड्राई कोल्ड, अप्लाइज कोल्ड डायरेक्टली टू द स्किन विदाउट मॉइस्चर। इसमें क्या है, जो कोल्ड है वो डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई होता है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल है आइस पैक, कोल्ड रैप और क्रायो कफ। ठीक, इसमें क्या होता है, आइस पैक में देखते हैं क्या होता है। ठीक, फिल्ड विथ आइस और जेल एंड रैप इन टॉवल टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। ठीक, एक पैक होता है जिसमें आइस या फिर जेल रैप होता है और उसको टॉवल में रैप करने के बाद में हम लोग स्किन पे रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन में इरिटेशन ना हो और वो अपना इफेक्ट शो कर पाए। ठीक है, फिर देखते हैं कोल्ड रैप क्या होता है। ठीक, स्लीव्स और रैप्स कंटेनिंग जेल पैक दैट कैन बी फ्रोजन। ठीक है, कोई रैप जिसमें जेल पैक जो होते हैं, जिसमें जेल पैक होता है उसको क्या करते हैं, वहां पे रखते हैं जिसकी वजह से वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करे। ठीक है, क्रायो कफ क्या होता है, डिवाइसेस दैट सर्कुलेट कोल्ड वाटर अराउंड द इंजर्ड लिम्ब। ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, कोल्ड वाटर को, जो इंजर्ड लिम्ब होता है, लिम्स के लिए बेसिकली इसका यूज होता है, जो इंजर्ड लिम्ब होता है वहां पे ये कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करता है। ठीक, जिसकी वजह से जो उस एरिया में पेन वगैरह होता है उस चीज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं मॉइस्ट कोल्ड में, अप्लाइज कोल्ड विथ मॉइस्चर टू द स्किन। इसमें वही है, मतलब कोल्ड के साथ साथ मॉइस्चर भी हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंसिडर मोर पेनिट्रेटिंग देन ड्राई कोल्ड। ये भी वैसा ही काम करता है जैसे मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन काम कर रहा था, ये भी ज्यादा डीप पेनिट्रेट करके पेशेंट को जल्दी रिलैक्स पहुंचाता है। ठीक है, मॉइस्ट हीट के एग्जांपल है कोल्ड कंप्रेसेस और आइस बाथ। ठीक, कोल्ड कंप्रेसेस देखते हैं क्या होता है, टॉवल सोक्ड इन कोल्ड वाटर एंड रंग आउट बिफोर अप्लाइंग। देखो ये वैसा ही होता है जैसे बुखार के टाइम पे क्या होता है, हम लोग कपड़े को ठंडे पानी से भिगो करके बाद में उसकी पट्टी करते हैं ना, तो वैसे ये भी है, ठंडे पानी से टॉवल को भिगो करके फिर बाद में उसका पानी जो एक्स्ट्रा वाटर उसको हम लोग रैग आउट कर लेते हैं, यानी निचोड़ करके फिर बाद में उसको हम लोग वो अफेक्टेड एरिया वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, आइस बाथ, सबमर्जिंग अ लिम्ब और बॉडी इनटू कोल्ड वाटर। इसमें क्या करते हैं, हम लोग बॉडी या फिर जो अफेक्टेड एरिया है उसको हम लोग कोल्ड वाटर में सबमर्ज कर देते हैं, यानी उसमें डुबो देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को कोल्ड एप्लीकेशन का थेरेपेटिक बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक, अब देखते हैं कि हम लोग को कोल्ड एप्लीकेशन के टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर, ठीक है, यूज अ सेफ एंड कंफर्टेबल टेम्परेचर टिपिकली बिटवीन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेवर अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द स्किन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, जो हमारा जो हीट एप्लीकेशन सॉरी कोल्ड एप्लीकेशन में जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा। ठीक है, और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो आइस है वो हम लोग को डायरेक्टली स्किन पे नहीं रखना है, उसको किसी टॉवल में या फिर पैक में रैप करने के बाद ही उसको हम लोग को स्किन पे रखना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है एप्लीकेशन टाइम। ठीक है, कितने देर के लिए हम लोग को उसको रखना है। ठीक, रिकमेंडेड टाइम्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड टाइप ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। देखो कोल्ड एप्लीकेशन का जो टाइम है, एप्लीकेशन टाइम है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के कंडीशन पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं और कौन सा हम लोग कौन सा कोल्ड एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, इस पे भी हमारा जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है। जनरली इट इज बिटवीन 15 to 20 मिनट फॉर ईच एप्लीकेशन। जनरली क्या होता है, 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और उसके बीच में मान लो दो बार हम लोग को करना है, 15 से 20 मिनट का एक बार और 15 से 20 मिनट का एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जो है स्किन डैमेज को बचा सके। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम कोल्ड एप्लीकेशन किस किस केस में नहीं करेंगे, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कोल्ड एप्लीकेशन के। ठीक है, कोल्ड थेरेपी इज नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन, अवॉइड इन केस ऑफ इम्पेयर सर्कुलेशन। उसका सर्कुलेशन जो इम्पेयर्ड है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। ओपन वुंड या फिर बर्न हुआ है, कोई पेशेंट जला हुआ है या फिर उसके ओपन वुंड है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग कोड एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करेंगे। कोड एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे अगर नंबनेस बहुत ज़्यादा हो गया, उसके जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे टिंगलिंग होने लगी, तो हम लोग क्या करेंगे, कोड एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। ठीक है, डायबिटीज़ के केस में नहीं करेंगे। और कोई स्किन कंडीशन है जिसमें हम लोग कोड एप्लीकेशन को नहीं देना चाहिए, तो हम लोग उसमें अवॉइड करेंगे। ठीक है, कोड एप्लीकेशन अब हम लोग देखते हैं कि कोड एप्लीकेशन का कब यूज करते हैं। ठीक है, कोड एप्लीकेशन इज मोस्ट बेनिफिशियल ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। कोड एप्लीकेशन क्या है, वो इन्फ्लामेशन के इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, टिपिकली विद इन द फर्स्ट 48 to 72 आवर आफ्टर एन इंजरी। अगर हम लोग किसी इंजरी के 48 से 72 घंटे के बीच में हम लोग अगर कोड एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं देना पेशेंट को, तो वो उस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इट कैन हेल्पफुल फॉर एक्यूट इंजरीज। कोड एप्लीकेशन जो है वो एक्यूट इंजरीज के केस में हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि ऊपर देखा था हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, ब्रूसेस, माइनर कट। ब्रूसेस यानी छिल गया तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, कोड एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर पोस्ट सर्जिकल पेन एंड स्वेलिंग, सर्जरी के बाद में जो पेन होता है, जो इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह होता है, तो उस केस में भी हम लोग कोड एप्लीकेशन दे सकते हैं। मसल सोरनेस एंड फटीग, मसल की रिकवरी के लिए हम लोग कोड एप्लीकेशन दे सकते हैं। हेडेक एंड माइग्रेन, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, उस केस में भी कोड एप्लीकेशन दे सकते हैं। और टूथेक यानी किसी के दांत वगैरह में दर्द हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोड एप्लीकेशन पेशेंट को दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कोड एप्लीकेशन के बारे में जाना। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, या फिर किसी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो, तो फिर उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेरी, फीडबैक, या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो उसको आप मेंशन कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।